जय हिंद साथियों। बीकॉम सेकेंड ईयर में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस है उस पर भी एक महत्वपूर्ण वीडियो जा रहा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। लगभग 60-70% 80% क्वेश्चन मिल जाने चाहिए आपको। कम से कम 60% तो मिल ही जाएगा। अच्छे से मेहनत करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। क्वेश्चन नहीं है बेटे कि शुरुआत से देखा जाए 7-8 क्वेश्चन हमने गेस किया है। बीकॉम सेकेंड ईयर में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कैपिटलाइजेशन यानी हिंदी में बोलते हैं कि पूंजीकरण क्या होता है। व्हाट इज कैपिटलाइजेशन, व्हाट आर द कंसेक्वेंस मतलब परिणाम, एंड रेमेडीज मतलब इसके क्या रिजल्ट हैं या क्या सुधार करने के ऑफ द ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन दो होते हैं, इसके क्या कारण है, क्या निवारण है, सारी बातें आपको जानना समझना है। ये बात तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन ध्यान से देख लो बेटे। एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस मतलब प्रक्रिया क्या है और उसके महत्व क्या है कि इसके कैपिटल बस्टिंग यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने पढ़ाया होगा। कैपिटल बस्टिंग इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड व्हाट आर द टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेक्निक्स में पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। 5 टेक्निक हमने पढ़ाया होगा प्रैक्टिकल, याद करिए। ये पांचों टेक्निक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको, 2-2 लाइन 4-4 लाइन बेसिक एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ। फिर तीसरे सवाल पर आते बेटे। तीसरा सवाल आपका जा रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लीवरेज एनालिसिस। सबसे पहला टॉपिक मैं प्रैक्टिकली यही पढ़ाता भी हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लीवरेज एनालिसिस क्या है, इसके इंपॉर्टेंस वगैरह बताना है, इसके टाइप्स बताना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अगला क्वेश्चन आपका जो बन रहा है 4 नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके प्रोसेस बताइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सारे प्रोसेस। और फंड फ्लो स्टेटमेंट से किस प्रकार से डिफरेंस करता है, ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर है व्हाट इज द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग टू डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी कौन कौन से फैक्टर, डिविडेंड पॉलिसी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाल्टर फार्मूला। वाल्टर फार्मूला मैंने पढ़ाया होगा, 1963 में आया था। इस फार्मूले का डिविडेंड पॉलिसी से क्या रिश्ता है, इसको भी आपको जानना है एग्जाम के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इसके कंपोनेंट्स बताइए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेजर करने के कितने मेथड्स, हमने 4-5 मेथड लिखाया होगा, पढ़ाया होगा, आप नोट्स उठा के देख लीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इस पर आते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन अबाउट द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है। एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोनों बातें मैंने पढ़ाया है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, दोनों को अलग अलग लिखाइए, समझाइए। और आखिरी क्वेश्चन है जिससे कि इसमें से कोई 2 पर आपको नोट्स लिखना है, लॉन्ग नोट्स लिखना है किसी 2 क्वेश्चन पर, किसी 2 चीज़ों पर आपको। जैसे लिखा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, भी मैंने बताया है। कैपिटल गियरिंग पर बात हुई है, फाइनेंशियल प्लानिंग और इसके सोर्सेज की बात हुई है, और ऑपरेटिंग साइकिल जो वर्किंग कैपिटल में होता है इस पर बात हुई है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इसको आप अच्छे से आसानी से पढ़िएगा, इसमें से लगभग 60% क्वेश्चन आपको मिल जाने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।